गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 की मनोरेबो एक्सरसाइज 2B को लेकर हम आए हैं। 2A एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2B प्रश्नावली। 2B प्रश्नावली में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन को नोट किया है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, उनको मैंने नोट कर रखा है। तो इनको 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे और उनमें टिक लगाएंगे और समझेंगे। तो पहले प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्न में घात 2 का बहुपद है। घात मीन्स पावर। घात किसे कहते हैं? पावर। जिससे कि x की पावर 2 हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स x की घात। जैसे मैंने लिखा x की घात 4। ये क्या है? x की घात, इसको बोलेंगे 4। ये घात क्या? घात मीन्स पावर, x की पावर 4। इसको x की पावर 4 भी पढ़ते हैं और इसको x की घात 4 भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात है केवल घात 2 का बहुपद। जो घात हो, किसमें 2 हो, घात 2 हो, वो बहुपद हमें बताना है। कौन सा बहुपद बताना है? जिसमें घात 2 हो। पहले पार्ट में 4x प्लस 1/4x, इसमें घात 2 नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। सेकंड पार्ट दिया गया है √x प्लस 8x माइनस 4, इसमें भी x की घात 2 नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। समझ रहे बेटा? मीन्स हमें घात 2 वाला चाहिए बहुपद। कौन सी घात? जिसमें घात 2 हो वो बहुपद चाहिए, और जो दिए गए वो हमें नहीं चाहिए। ध्यान देना है। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 देखना है बेटा। 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 7, इसमें x की घात हमें 2 दिखाई दे रही है। इसमें x की घात हमें 2 दिखाई दे रही है, तो इसका ऑप्शन तीसरा राइट होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न में घात 2 का बहुपद बताना है। जिस समीकरण में x की घात 2 है वो हमारा बहुपद होगा। लेकिन अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव 4 दिया गया है, इसमें भी घात 2 है, लेकिन इसमें घात 3 भी शो हो रही है। कौन सी घात? 3 से हो रही है। अगर कहेंगे बहुपद की घात क्या, तो इसमें 3 ऑप्शन पकड़ेगा। और यहाँ पे बहुपद की घात कितनी? 2 चाहिए, तो इसमें 2 पकड़ेगा। तो राइट आंसर इज थर्ड पार्ट होगा। कौन सा पार्ट बेटा सही होगा? थर्ड पार्ट सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7 की घात होगी। अब इसमें घात बतानी है। क्या बताना है? घात बतानी है। कौन सी घात? बहुपद की घात। बहुपद की घात बेटा क्या होती है? कोई एक इक्वेशन, कोई समीकरण दिया गया हो, उसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो हमारे लिंक में जाइएगा। चैप्टर 2 जो स्टार्ट किया है, उसके इंट्रो में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। मीन्स कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में घात अगर पूछी है, मीन्स बहुपद की घात को हमें बताना है, तो बहुपद की घात क्या होगी प्यारे बच्चों? कि जिसमें जिस इक्वेशन में उसकी पावर सबसे बड़ी, वो उसकी घात होगी। क्या होगी? जिसकी पावर सबसे बड़ी वही उसकी घात होगी। मीन्स यहाँ पर x की पावर कितनी बेटा? x की पावर कितनी? 5। x की पावर कितनी? 5। तो x की पावर 5 मीन्स ऑप्शन 4 राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन 4 राइट होगा। क्योंकि पहले ऑप्शन में 0, यहाँ 0 से 0 नहीं है। एक है, लेकिन 1 हमें नहीं चाहिए। 4 है तो 4 भी नहीं चाहिए, कि बहुपद की घात सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है ना? बहुपद की घात पूछी जाए, अगर यहाँ 5 ना होता, x की पावर 5 ना होता, तो यहाँ पे 4 बहुपद होता। लेकिन यहाँ पर 5 है,
तो सबसे बड़ी घात क्या होगी 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिस ऑब्जेक्टिव है 1 से लेके 8 तक, सभी पे हमें टिक लगाना है। बड़े अच्छे से समझ के टिक लगाइएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया है कि एक इक्वेशन दे दी, उन्होंने कहा बहुपद की घात को निकालो। बहुपद की घात निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो इक्वेशन दी गई है उसमें चर की घात देखनी है। चर की घात सबसे बड़ी किसकी है, चर की घात सबसे बड़ी है x की पावर 4, 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7, x की पावर 5 सबसे बड़ी है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5 सही हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें कहा गया है px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0, तो px इंटू qx का मान चाहिए। अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखी है, ध्यान देना बच्चों, अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है px इंटू qx निकालना है, तो px दिया गया है 4x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 5 में मल्टीप्लाई कितने का प्यारे बच्चे, qx कितना दिया गया 0, कितना दिया गया 0। मीन्स कोई इक्वेशन अगर दी गई है, अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन 0 का हो जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बेटा इसमें ढूंढिएगा 0 कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ 0 लिखा हुआ है वही आपका आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा, क्योंकि px दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, जिसमें qx दिया गया है 0, तो qx का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे तो सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0। तो समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों कि 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एक्स की पावर 2। अगर मल्टीप्लाई करके भी मैं दिखाता हूँ, 4 का 0 में किया 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ये सब आएगा। और x का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 0 होगा, x का 0 के साथ 0 हो जाएगा, जो 0 ऑलरेडी है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का 4th पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 दिया गया बहुपद 9x प्लस 1 की घात होगी। 9x प्लस 1 की घात, यहाँ पर 9x प्लस 1 मीन्स जो x दिया गया है, x की घात क्या है। यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें कोई घात लिखी ही नहीं है, यहाँ पर कोई घात है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों कि चर की जो घात होती है 1, चर की घात 1 नहीं लिखते, कि ऑलरेडी अगर x की पावर 1 हम लिख देंगे, अगर x की पावर 1 लिख देंगे मीन्स x कितने टाइम 1 टाइम, तो 1 टाइम ऑलरेडी पहले से। दूसरी चीज x मीन्स चर का गुणांक 1 कभी नहीं लिखते, इससे पहले में 1 कभी नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे चर वही नंबर आएगा। अगर भाई 1 1 जा 1 करता हूं तो कितना आता है 1 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। तो इसके साथ गुणांक 1 को नहीं लिखते और चर की जो घात होती है उसे 1 नहीं लिखते। 1 से अदर नंबर जो भी होंगे वो सारे नंबर हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है प्यारे बच्चों x की घात कितनी, तो 1, कितनी प्यारे बच्चों होगी 1। ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन इज थर्ड, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर पहले में 9, दूसरे में 8, तीसरे में 1, चौथे में 0 मीन्स x की घात कितनी 1। ये आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है x इंटू 5x की पावर 5 प्लस 3x। अब देखना है यहाँ पर बच्चे कि 5x की पावर 5 दे रखा है,
5x की पावर 5 यहाँ पर है और एक खड़ा है बाहर मीन्स गेट पर, उसको जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक पावर बढ़ेगी। कैसे देखो, अगर दिया गया है x 5x की पावर 5 प्लस 3x, ये दिया गया है। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे 5x की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू एक्स, ध्यान देना बच्चों। तो 5x यहाँ पर बेस सेम है, बेस कैसे एक है, जब बेस सेम होते हैं a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब बेस सेम हो तो उनके घातांकों को जोड़ लिया जाता है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो उनके बेस सेम हो तो उनके घातांकों को जोड़ लिया जाता है। 5 और 1 6 और 3x की पावर 2। प्यारे बच्चों तो इसकी घात क्या होगी 6। घात कितनी, बहुपद की घात बराबर 6। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। ध्यान दीजिएगा बारीकी से बेटा, एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, एक एक पॉइंट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर x की पावर मीन्स अगर कोई इक्वेशन बन के आई है, बहुपद की घात पूछी गई है, बहुपद की घात जो इक्वेशन को समीकरण दिया गया है जिसमें सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। तो 5x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 2, तो x की घात कितनी 6, तो बहुपद की घात कितनी बेटा 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुपद 10 की घात है, बहुपद की बात कर दी और 10 की घात की बात अगर करें तो यहाँ 10 की घात से मतलब क्या है, बहुपद के लिए क्या चाहिए, इसमें कोई चर तो है नहीं, इसमें कोई चर नहीं। अगर 10 की घात बात की जाए तो 10 की घात क्या है, 10 की घात मीन्स लेकिन बहुपद की, किसकी, बहुपद। और बहुपद की घात बताने के लिए हम क्या कहते हैं कि चर की घात सबसे बड़ी हो, किसकी घात बड़ी हो, चर की घात। यहाँ बहुपद में बहुपद की घात बतानी है, लेकिन बहुपद में किसकी, 10 की घात बतानी है, किसकी बतानी, 10 की। लेकिन बहुपद में हम बताते हैं बहुपद की घात बताने के लिए कोई आपको एक इक्वेशन कोई समीकरण दिया गया है तो इसमें जो चर की घात सबसे बड़ी होती है वो बहुपद होता है, लेकिन इसमें तो चर है ही नहीं। जब चर नहीं है तो क्या कहेंगे हम, बहुपद की घात क्या होगी, अनंत होगी, नहीं होगी, शून्य होगी, परिभाषित नहीं है या एक है, क्या होगी बताओ भाई, शून्य होगी, शून्य होगी। क्यों, क्योंकि ये 10 की घात 13, अगर इक्वेशन अगर मैं कर दूं 0 इंटू एक्स प्लस 10 मीन्स तो x क्या है, यहाँ पे x 100 नहीं है मीन्स तो क्या होगा, तो इसकी घात कितनी, इसमें 0 होगा, तो 0 की मीन्स चर है ही नहीं इसमें, जब चर नहीं तो उसकी घात क्या, 0, शून्य होगा। तो इसमें बहुपद की घात पूछी गई है, बहुपद के लिए हमें चर चाहिए, चर की घात, चर इसमें है नहीं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा विशेष इस क्वेश्चन पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 इस पे ऑप्शन पे टिक तो किया ही नहीं, ये लीजिए। अब देखो बच्चों भाई, अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलता हूं। प्रश्न नंबर 7 कहता है यदि घात px बराबर 0, इसकी घात की बात हो रही है, ध्यान देना इस चीज का, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन इसमें गलत कर दें। यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35, किसकी घात की चर्चा की जा रही है, ध्यान देना बच्चों। 7वां है px बराबर 0 एंड qx बराबर क्या है 35 और इनको जोड़ा जाए, किसको, घात को। तो पहले हम जोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ जोड़ लेते हैं, इसमें इतना कोई वो नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 35 बेटा कितना हो जाएगा 35।
क्या आएगा 35। अगर 35 आएगा तो इसमें ऑप्शन बेटा क्या होगा, देखना है 10, 35, 25, 12 मीन्स 35 हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर राइट होगा 35। ध्यान देना बच्चों, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे px 0 है, qx 35 है, दोनों को जोड़ना है। px प्लस qx का वैल्यू क्या होगी, तो px प्लस qx, px है 0, qx है 35, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 35। तो सातवें का सेकंड पार्ट राइट होगा, सातवें का सेकंड पार्ट राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 बोलता है घात px बराबर 3, इसमें भी घात की चर्चा की गई है, एंड qx बराबर 5। ये घात है, px भी घात बोल रहा है, qx में भी घात बोल रहा है, और पूछा गया है px इंटू qx बराबर। अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा ध्यान देना है। इंटू लगा दिया तो आपने सोच लिया मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू लगा दिया तो आपने सोच लिया मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि px दिया गया, px कितना 3, qx दिया गया है तो यहाँ पे 5 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 15। ये लीजिए हो गया सर 15 आंसर आ गया सर 15 आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आपको करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आंसर अगर करके आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे चर्चा की गई है घात की। घात क्या होती है, पावर, पावर होती है। तो हमें पावर, जैसे मैंने क्या कहा कि a की पावर m प्लस इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस m। मीन्स बेस समान हो, उनकी पावर अलग अलग हो। तो यहाँ बेस से मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल घात से मतलब है। घात क्या है हमारी, m और n। घात है हमारी क्या, m और n। और घात को क्या करते हैं हमेशा, जोड़ते हैं। घात तो क्या करते हैं हमेशा, जोड़ते हैं। इंटू की चर्चा की गई, इंटू का मतलब इंटू मैंने भी किया है, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू है। लेकिन घात को क्या इंटू करेंगे, घात को नहीं करेंगे, घात को तो जोड़ना है, घात को क्या करना है, ऐड करना है। तो घात यहां पर क्या है 3 प्लस 5, तो क्या आएगा बच्चों 8। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा प्यारे बच्चों, 8 आएगा। कितना आएगा 8। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, क्वेश्चन नंबर 1 को विशेष अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 8 आएगा। ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक हमारे कंप्लीट होने के बाद प्रश्न नंबर 9 आता है। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। सभी में बहुपद की घात बतानी है। अच्छा, बहुपद की घात बताने के लिए हमें क्या चाहिए कि चर की घात चाहिए। किसकी घात चाहिए, चर की घात चाहिए। अब पहले ऑप्शन पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 9 का पहला ऑप्शन दिया गया है 9। अब इसमें बहुपद की घात बतानी है प्यारे बच्चों, देखना बहुपद की घात बराबर। अब देखना बच्चों, जब 9 दिया गया है, क्या दिया गया है 9 दिया गया है, यहां पर चर है, बताना यहां पर चर दिया गया है नहीं ना। और बहुपद में बहुपद की घात बताने के लिए हमको बताना होता चर की घात। जब यहाँ चर है ही नहीं तो बहुपद की क्या घात क्या होगी प्यारे बच्चों, शून्य। कितनी होगी, शून्य होगी। बहुपद की घात क्या होगी, शून्य होगी। ध्यान रखना प्यारे बच्चों,
जब यहाँ पर दिया गया है 9 और बहुपद की घात बताने के लिए हमें कोई समीकरण, कोई इक्वेशन देनी होती है। जैसे मैंने लिखा 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 8, मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर चर की घात बतानी है। चर क्या है हमारा, यहाँ पर x है, तो x की घात कितनी, 2। जो x की घात 2 हो गई, मीन्स बहुपद की घात 2 हो गई, तो बहुपद की घात क्या होगी, 2 हो जाएगी। और जो समीकरण दिया गया है उसमें सबसे बड़ी घात हमारी बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर तो चर है ही नहीं, जब चर नहीं तो बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड में यही आंसर आने वाला है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुपद की घात, इसमें भी यही आने वाला है, बहुपद की घात। देखना बच्चों, जब यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या दिया गया, 3 दिया गया है, और 3 में x है ही नहीं, क्या नहीं है, x मीन्स चर है ही नहीं। तो चर की घात बतानी है, तो चर नहीं तो बहुपद की घात 0, बहुपद की घात 0। मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। अब ऑप्शन नंबर 4 में चलता हूं। ऑप्शन नंबर 4 कहता है 2x प्लस 1, यहाँ चर है 2x प्लस 1, तो चर यहाँ पर कितना है, x है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 1, ध्यान देना बच्चों, x का गुणांक क्या, 2, x का गुणांक क्या, 2। अच्छा, x का घातांक क्या, क्या है यहाँ पर, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पर, 1 है, जो कि 1 लिखा नहीं जाता। क्या है, 1 लिखा नहीं जाता, मीन्स तो क्या हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर 1। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ध्यान देना बच्चे, बहुपद की घात बराबर 1। यहाँ पर x की पावर 1 है, कितनी है, x की पावर 1, और x की पावर 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते, लिखते नहीं हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 के 5th पार्ट पर। 5th पार्ट दिया गया है 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर x की घात कितनी, सबसे यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 2, जो बड़ी घात वही बहुपद की घात, जो बड़ी घात वही बहुपद की घात। मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पर बहुपद की घात बराबर कितनी, बहुपद की घात बराबर कितनी, 2, कितनी, 2। ध्यान देना बच्चे। अब 6th पार्ट की ओर चलते हैं। 6th पार्ट है x प्लस 3x प्लस 4, x प्लस 3x प्लस 4। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x का x के साथ, x की पावर 2, इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 3 7, प्लस 7x प्लस 4 3 12, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ करके दिखाता हूं। x प्लस 3x प्लस 4, x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन, x की पावर 2, x का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 4x, x का 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन 3x, और 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 12। इन सभी को अगर करेंगे तो x की पावर 2, 4 और 3 7, x प्लस 12, यही आएगा बच्चे, यही आएगा। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी बच्चे, बहुपद की घात क्या होगी, 2। बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 का 7th पार्ट। यहां बाहर दिया गया 2x, अंदर बैठा है x की पावर 2, मीन्स 2x मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस 2x मल्टीप्लाई 9, तो 2x की पावर 3 प्लस 9 2 जा 18x
अब यहाँ पर हो गया 2x की पावर 3 प्लस 18x, कितना 18x। अब यहाँ बहुपद की घात बतानी है, इसको इधर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का इधर पार्ट है आधा। तो लिखेंगे बहुपद की घात, बच्चे ध्यान देना, बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 3, x की पावर 3 क्या है, x की पावर 3, x की पावर कितनी, तो बहुपद की घात कितनी 3, x की पावर 1 है तो ये छोटी है, x की पावर 3 है ये बड़ी है। तो 7 पार्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां पार्ट है। अब देखिएगा, इसमें दिया गया है x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4x, डिवाइड कर रहा है x, मीन्स डिवीजन में भी लगा है। तो यहाँ पर बहुपद की घात बताएं कैसे, तो यहाँ पर बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, एक x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज, नीचे x से x कट जाएगा, फिर बच्चा क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। अब इसमें हमें बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी, तो लिखेंगे बच्चे बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होगी, x की पावर 2, कितनी, x की पावर 2 मीन्स बहुपद की घात 2। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था, में प्रत्येक में बहुपद की घात बतानी है, जिसमें 1 से लेके 8 तक के पार्ट थे, जो कि सारे आपके सामने मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक से 9 तक के प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 में बच्चे क्या कहा गया है, देखो, निम्न बहुपद समूह का योगफल ज्ञात करना है। मतलब बहुपद का एक कोई समूह है, उसका योगफल ज्ञात करना है और प्रत्येक योगफल की घात बतानी है। मीन्स उसको जोड़ने के बाद एक जो समीकरण आपका आएगा उसमें आपको उसकी घात भी बतानी है। घात मीन्स बहुपद की घात। तो इसको हल करते हैं, पहले पार्ट को अब हम हल करते हैं। पहला पार्ट दिया गया है, ध्यान देना बच्चे, इसमें दिया गया है 3y की पावर 2 माइनस 7y प्लस 5, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज किया, ध्यान देना अच्छे से। और जहां लिखा है और, तो वहां पे मैंने लगाया प्लस और अगले ब्रैकेट में 6y की पावर 3 प्लस 5y माइनस 7 को लिख दिया, जो कि सवाल दिया गया। ध्यान देना, प्रश्न है हमारा 3y की पावर 2 माइनस 7y प्लस 5 और 6y की पावर 3 प्लस 5y माइनस 7। मैंने पहले में पहला पूरा नोट किया और जहां लिखा है और की जगह पे केवल प्लस लगा दिया, ध्यान देना अच्छे से। अब इसको हमें करना क्या है, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, पहले ब्रैकेट को जैसा लिखा वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन, प्लीज अंदर के साइनों को कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है, क्योंकि जब माइनस करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज होते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया है। अब बच्चा ध्यान देना है, हमें जोड़ना है, जोड़ते हैं। y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 3 और कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रहा है तो बच्चा इसको पहले लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान देना बच्चे, 3y की पावर 2, 3y की पावर 2, y की पावर 2 और कहीं इक्वेशन में है, y की पावर 2 और कहीं इक्वेशन में है, नहीं है, तो बच्चे नहीं दिख रही है, तो इसको भी हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, नो चेंजिंग, राइट। अब यहाँ बच्चे ध्यान देना है
कि माइनस का 7/, प्लस का 5/, माइनस का 7/, प्लस का 5/। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 7 प्लस का 5, बेटा माइनस करेंगे, साइन जिसका बड़ा, वैल्यू किसकी बड़ी, 7, 7 की वैल्यू किसकी, माइनस की, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 7 से 5 को घटाएंगे तो 2/, आएगा। और 5 और 7, 7 माइनस का है, 5 प्लस का है, वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, 7 से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ये तो रहा आपका आंसर, मीन्स योगफल होने पर, योगफल हो चुका है इसका, मीन्स 6/3 प्लस 3/2 माइनस 2y प्लस माइनस 2। अब इसमें घात बतानी है तो लिखेंगे घात बराबर, घात मीन्स बहुपद की घात, ध्यान देना, घात मीन्स बहुपद की घात है, और घात इसमें सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो बहुपद की घात 3। ये आपका पहला पार्ट लग चुका है, ध्यान देना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट हमारा लग चुका है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट इधर लगा देते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया गया है px बराबर 3x⁴ प्लस 5x माइनस 2 एंड qx दिया गया है माइनस 3x⁴ माइनस 5x प्लस 6, ये दिया गया है। इसमें भी हमें क्या करना है बच्चा, इसमें भी हमें क्या करना है, px और qx को जोड़ना है। क्या करना है, px और qx को जोड़ना है। कैसे जोड़ने का मतलब क्या है, योगफल करना है। क्या करना है बच्चा, योगफल करना है। तो हम योगफल करते हैं, कैसे, px को लिया, मैंने ये लिखा, योगफल मीन्स प्लस, qx को लिया, ये लिखा। ध्यान देना बच्चा, px दिया क्या गया है, 3x⁴ प्लस 5x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन प्लस लगाएंगे, qx को लिखेंगे माइनस 3x⁴ माइनस 5x प्लस 6, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान देना, अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, जैसा लिखा सेम उसी तरीके से नोट करना है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, नो चेंजिंग, 3 माइनस 3x⁴ माइनस 5x प्लस 6। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्या, 3x⁴ 3x⁴ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखना, 5x प्लस का माइनस 5x, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, ये भी बच्चा कट जाएगा। ध्यान देना अच्छे से। अब यहां पर बेटा 2 माइनस का 6 प्लस का, तो 6 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। क्या आएगा बच्चा, 4। अब घात लिखनी है बच्चे, घात, तो घात लिखेंगे, घात बराबर, बेटा घात क्या आएगी, 0। घात क्या आएगी, 0, क्योंकि हमें बहुपद की घात बतानी है। किसकी घात बतानी है, बहुपद की घात बतानी है, और बहुपद की घात बताने के लिए हमें चर चाहिए, और चर तो हमें यहाँ दिख नहीं रहा है। चर हमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चर नहीं दिख रहा है, तो घात क्या होगी, 0 है। तो प्रश्न नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। फर्स्ट पार्ट आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फर्स्ट पार्ट को हम साफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट की जगह पे थर्ड पार्ट को शो किया जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चे, थर्ड पार्ट बच्चे दिया गया है पी वाई बराबर
y की पावर 2 प्लस y माइनस 7। ध्यान देना बच्चे, क्यू वाई दिया गया है y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 4, ये दिया गया है। ध्यान देना अच्छे से। हमें सबसे पहले बहुपद समूह का योगफल ज्ञात करना है, योगफल में हमें जोड़ देना है और योगफल की घात बतानी है। तो योगफल पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग हल डाल लेते हैं, हल में सॉल्यूशन। तो पी वाई प्लस क्यू वाई को हम जोड़ते हैं। पी वाई क्या, y की पावर 2 प्लस y माइनस 7 ब्रैकेट 1 प्लस क्यू वाई कितना, y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 4, ये हमें दिया गया है क्यू वाई। अब यहां हमें करना क्या है बच्चे, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। मीन्स y की पावर 2 प्लस y माइनस 7 प्लस y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 4। देखना है y की पावर 3 और कहीं नहीं है, तो y की पावर 3 को यहां पर हम लिखेंगे y की पावर 2, y की पावर 2 टाइम मीन्स 2y की पावर 2, y एंड 3y दोनों को मिला के हो जाएगा 4y, 7 माइनस का 4 प्लस का, तो यहाँ इसको घटा देंगे माइनस का 3, माइनस का 3। ये तो रहा योग, क्या रहा योग। अब यहाँ पर हमें बतानी है घात। बच्चे घात कैसे बताते हैं, बहुपद की घात। जो आपको क्वेश्चन निकल के आई है उस चर की सबसे बड़ी घात को देखना है, उसमें चर की सबसे बड़ी घात। चर क्या है यहाँ पर y, तो y की पावर 1 एंड y की पावर 2 एंड y की पावर 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात बराबर 3, बहुपद की घात बराबर 3। ये प्रश्न नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 10 का थर्ड पार्ट रहा। प्रश्न नंबर 10 का थर्ड पार्ट रहा। अब सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको साफ करते हैं। अब यहां पर इसको फोर्थ पार्ट को फिट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। इसमें फोर्थ पार्ट में दिया गया है, फोर्थ पार्ट में दिया गया है पी यू बराबर 3u की पावर 2 माइनस 3u प्लस 6 एंड क्यू यू बराबर दिया गया है माइनस यू की पावर 2 प्लस 4u प्लस 3, और एक और दिया गया है आर यू बराबर, इसमें 3 दिए गए हैं माइनस 2u की पावर 2 प्लस 4, ये दिए गए हैं। अब इसमें 3 को एक साथ जोड़ना है, तीनों को एक साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डालना होगा हल, क्यों मैथ में सॉल्यूशन करना होता है, हल करना होता है। तो लिखेंगे पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू, तीनों को एक साथ में लेना है। ध्यान देना बच्चे, पी यू दिया गया है 3u की पावर 2 माइनस 3u प्लस 6, प्लस का साइन लगाएंगे कि योग लगा है, लिखेंगे माइनस u की पावर 2 प्लस 4u प्लस 3, एक और प्लस का साइन लगाएंगे, नीचे लिखेंगे, इसके आगे स्पेस कम है, माइनस 2u की पावर 2 प्लस 4। ध्यान देना बच्चा, मीन्स पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू, तीनों को मैंने आपको नोट किया है, वो भी ब्रैकेट में, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा। मीन्स तीनों को जोड़ने के, मीन्स ब्रैकेट में लिखने के बाद सभी में प्लस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें, हम इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3u की पावर 2 माइनस 3u प्लस 6 प्लस माइनस माइनस u की पावर 2 4u प्लस 3। थोड़ा बच्चा ध्यान देना, 4 और u में डिफरेंट थोड़ा है, और माइनस 2u की पावर 2 प्लस 4। ध्यान देना बच्चा,
जैसे यहाँ प्लस अंदर माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन, ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब ध्यान देना है बच्चा, क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना, 3u की पावर 2 और u एंड u माइनस 3u की पावर 2, मैंने 2 टाइम लिखा हुआ है। u एंड 4u और 3u, 4u से 3u को माइनस करेंगे तो बचेगा 4u, और 6 प्लस 4 प्लस 3 6 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 13। देना बच्चा, ध्यान देना है यहाँ पर। तो 3u प्लस का 3u माइनस का ये तो कट जाएगा, ध्यान देना। 3u की पावर 2, एक u माइनस का 2u माइनस के, इन दोनों को मैंने जोड़ के यहाँ लिखा हुआ है। 4u, एक ये रहा 4u एंड 3u जो माइनस का, 4u से 3u को माइनस किया तो 4u, u आया केवल प्लस का। 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 30, इतना जोड़ दिया। अब इसके बाद बेटा आ रहा है u प्लस 13, ये तो आपका रहा u, लेकिन अभी इसमें बतानी है घात बच्चे, क्या बतानी है, घात। तो घात बराबर बच्चा क्या होता है, u की पावर कितनी, 1, u की पावर कितनी यहाँ पर है, 1 है बच्चा। प्रश्न नंबर 10 के 1 से लेकर 4 तक के सारे पार्ट हो चुके हैं। आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 4 के सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पार्ट नंबर 4 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 होने के बाद प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। बताते हैं बच्चा, देखो प्रश्न नंबर 11 का पहला पार्ट जो दिया गया है, यहाँ लिखा है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7, जिसमें हमें बताना क्या है, बहुपद की घात बतानी है। हमने आपको बताया है कि बहुपद की घात बताने के लिए आपको क्या करना होता है कि कोई आपको एक दिया गया है समीकरण टाइप में, ठीक है, कोई आपको इस तरीके से दिया गया है, कोई सीरीज या कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसमें हमें क्या देखना, चर की सबसे बड़ी घात को ढूंढ लेना है। आप ये देखो कि चर की सबसे बड़ी घात क्या लिखी हुई है, वही होगा बहुपद की घात। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चा, बहुपद की घात बराबर, बहुपद की घात क्या, 3, बहुपद की घात क्या, 3। इसमें भी लिखो दूसरे में, बहुपद की घात, अच्छा देखना, ये 4 माइनस बाई की पावर 2, तो वहां सिंगल वेरिएबल एक ही है, एक ही चर है, तो वो भी कितनी, 2 हो जाएगा, बाई की पावर 2। तीसरे में लिखते हैं बच्चा, बहुपद की घात, बहुपद की घात 5t, t की घात कितनी, 1, और बहुपद की घात यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है, 3, जिसमें चर हमें दिख नहीं रहा है। जब दिख नहीं रहा तो बहुपद की घात कितनी, 0। प्रश्न नंबर 11 के 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, जो कि आपके चारों पार्ट के आंसर आपके सामने हैं। आशा करता हूं प्रश्न नंबर 11 के चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, निम्न बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं, कौन कौन से त्रिघात हैं। यहां हमें थोड़ा समझना है कि बहुपद में कौन सा बताना है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। जिसमें घात 2 वो द्विघात, जिसकी घात 3 वो त्रिघात, और जिसमें घात 1 वो रैखिक। चर की घात अगर 1 है तो वो रैखिक, और जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघात, जिसमें चर की घात 3 हो वो त्रिघात। समझ लेना अच्छे से प्यारे बच्चों।
जैसे पहला दिया गया है x की पावर 2 प्लस एक्स, यहाँ पर x की पावर 2 मीन्स x की घात कितनी 2, तो 2 मीन्स द्विघात कितना है जी द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ध्यान देना बच्चा। दूसरे में देखें बेटा x माइनस एक्स की पावर 3, x मीन्स चर की घात कितनी 3, 3 मीन्स 3 मीन्स त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ध्यान देना बच्चा। पाई प्लस बाई की पावर 2 प्लस 3, तो यहाँ बाई की पावर 2 मीन्स द्विघात बहुपद। बच्चा ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक एक चीज आपको अच्छे से समझना है। 1 प्लस एक्स, यहाँ x की घात कितनी 1, x की घात 1 है तो ये होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा बच्चा रैखिक बहुपद। ध्यान देना बच्चे। फिफ्थ में आ जाओ 3t मीन्स t मीन्स चर की घात क्या 1 मीन्स रैखिक। ध्यान देते रहना बेटा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। रैखिक बहुपद। r की पावर 2 मीन्स चर की घात 2 मीन्स द्विघात, द्विघात बहुपद। 7x की पावर 3 मीन्स चर की घात 3 मीन्स त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो बेटा प्रश्न नंबर 12 में हमसे केवल यही पूछा गया है कि रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 के 1 से लेकर 8 तक के बहुत अच्छे से पार्ट हमने आपको समझाए हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आशा करता हूं कि आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा तो आप अपने फ्रेंडों के साथ हमारा चैनल को आप सेंड करते रहें, मैसेज करते रहें, उन्हें भेजते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल का लिंक आप तक पहुंचता रहे और अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप देखें, पढ़ें और समझें। घर पे आप अधिक से अधिक फोकस करें पढ़ाई करने पर। हमारे चैनल में आप सीखें, सीखने के बाद जितना अधिक आप अभ्यास घर पे करेंगे वही आपको आएगा। प्यारे बच्चों, ओके, गुड नाइट।